हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सनवेक लॉगर चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेमेडीज फॉर न्यूसेंस। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बता दिया डिफरेंस बिटवीन पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस, दोनों को इंडिविजुअली भी मैंने डिस्कस किया है। तो आज हम लोग रेमेडीज पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं न्यूसेंस के ऊपर, जितने भी पहले वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो आप सारे देख लो। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी लॉ ऑफ टॉर्च रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले जानेंगे कि रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है टू अ पर्सन फॉर न्यूसेंस। तो सबसे पहला आता है अबेटमेंट, सेकेंड है डैमेजेस और थर्ड है इंजंक्शन। अब ये तीनों होते क्या है, ये मैं आपको इंडिविजुअली अब बताऊंगा। तो सबसे पहला आता है अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब क्या आता है? अबेटमेंट का मतलब आता है रिमूवल ऑफ अ न्यूसेंस बाय द पार्टी इंजर्ड। इसका मतलब क्या है कि आप न्यूसेंस को, जो न्यूसेंस क्रिएशन हो रहा है, जो पार्टी, जो डिफेंडेंट जो है वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, और जो सफरिंग पार्टी है दैट इज प्लेंटिफ। तो अबेटमेंट यहाँ पे आता है कि वो जो न्यूसेंस क्रिएट हुआ उसको रिमूव करना। द रिमूवल जो है, इस रिमूवल का जो प्रोसेस है, इट मस्ट बी पीसफुल या पीसेबल विदाउट डेंजर टू लाइफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मारपीट करके न्यूसेंस को रिमूव किया जा रहा है, मतलब झगड़ा करके, विदाउट डेंजर टू लाइफ और लिम्ब। एंड इफ इट इज नेसेसरी टू एंटर अनदर लैंड और प्रॉपर्टी प्रायर, अगर दूसरे लैंड में अगर घुस के अगर अबेट करना चाहिए या फिर रिमूव करना चाहिए न्यूसेंस को, तो प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, पहले से नोटिस देना पड़ेगा कि हम तुम्हारे लैंड में घुस के आएंगे। परमिशन लेना होगा वो जिसके लैंड में जाके आपको न्यूसेंस रिमूव करना है। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस मीन्स द रिमूवल ऑफ अ न्यूसेंस बाय द पार्टी हु हैज सफर्ड विदाउट एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। ये आपका लीगल प्रोसीडिंग्स के बिना ही हो जाता है। दिस काइंड ऑफ रेमेडी इज नॉट फेवर्ड बाय लॉ। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अबेटमेंट का एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल ये है कि एस एंड बेक, ये दोनों नेबर है। बेक जो है उसके पास एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़ है, उसके लैंड में, उसके प्लॉट ऑफ लैंड में, जो टाइम के साथ साथ आउटग्रो कर गया और एस के जो लैंड है उसमें जाके पहुंच गया। अब क्या हुआ? अब एस हैज एवरी राइट, एस के पास हर एक राइट है टू कट दैट पार्ट ऑफ द ट्री विच अफेक्ट हिज एंजॉयमेंट ऑफ हिज लैंड। उसके लैंड में जो एरिया आया, उसके लैंड में जो पार्ट आया ट्री का, एस के पास जो पूरा राइट है कि उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ट्री को वो काट सके, क्योंकि वो जो पेड़ है वो उसके लैंड को, एंजॉयमेंट को अफेक्ट कर रहा है। विथ प्रायर नोटिस टू बेक, पर उसको पहले बेक को नोटिस देना होगा कि मैं ये वाला पार्ट काट रहा हूं। बट एस जो है अगर बेक के पास जाता है, बेक के लैंड में जाता है बिना उसके परमिशन के, और उसके पूरे गाछ को ही काट देता है, और उसका जो गाछ है वो बेक के बिल्डिंग या फिर लैंड के ऊपर गिर जाता है, तब एस जो है उसने गलत काम किया है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्शन टेकन वुड बी बियॉन्ड रीजनेबलनेस। ओके, तो अबेटमेंट यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब हम लोग आते हैं डैमेजेस एंड इंजंक्शन में। तो डैमेजेस सिंपल से मतलब आता है द सेकेंड रेमेडी फॉर न्यूसेंस इज डैमेजेस। द डैमेज में बी offered in terms of compensation to the aggrieved party. This could be nominal damages. Damages का सिंपल सा मतलब आता है compensation। आप उसको in terms of money आप compensate कर देते हो, ये होता है damages का मतलब। अब nominal damages क्या होता है? ये nominal damages में होता है mainly। और types of damages awarded by court, इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया है कॉन्ट्रैक्ट में, आप वो वाले वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि नॉमिनल डैमेजेस डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा होता क्या है। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। लास्ट में आते हैं दैट इज इंजंक्शन। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन इंजंक्शन, ये दिखाना पड़ेगा कि जो इंजुरी हुआ है, इंजुरी जिसके लिए आपने कंप्लेन किया है, of as at present or impending is such as by reason of its gravity or its permanent character or both cannot be adequately compensated in damages। इसके लिए आपने
जिस इंजुरी के लिए आपने कंप्लेंट किया है वो ऐसा हुआ है कि उसके लिए डैमेजेस जो है बाय वे ऑफ compensating through damages, it will not suffice. Then a court order by which an individual, इसका मतलब इंजंक्शन का मतलब आता है कि a court order by which an individual is required to perform or is restrained from performing a particular act. तो इसमें क्या हुआ, न्यूसेंस के केस में क्या हो जाएगा, इस केस में मतलब न्यूसेंस का केस में क्या हो जाएगा, न्यूसेंस के केस में होगा कि जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है और जो सफरिंग पार्टी है, तो प्लेंटिफ जो है वो इंजंक्शन के लिए फाइल करेगा कोर्ट में, तो कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है उसको एक ऑर्डर देगा जिसमें ऐसा होगा कि ये लिखा हुआ मे भी हो कि तुमको ये पर्टिकुलर एक्ट जिसके कारण तुम न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, जिसके कारण प्लेंटिफ को सफर करना पड़ रहा है, लॉस झेल रहा है, वो एक्ट तुमको टेम्पोरली या फिर परमानेंटली बंद करना होगा, रिस्ट्रेन करना होगा। ओके, इंजंक्शन का मतलब यही आता है। इंजंक्शन का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके देख सकते हो, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी लॉ ऑफ टॉर्क से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वो भी मेरे को। और साथ ही साथ अगर आप फ्लैट 2021 दे रहे हो तो आप जरूर दो, मैं उसके ऊपर क्रैश कोर्स करा रहा हूँ। आप वो सारे वीडियोस भी देखो, आपको बहुत हेल्प होगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स का भी है वीडियोस, सारे का मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, स्टे सेफ, थैंक यू।